हेलो हेलो बैटिंग टीम, सॉरी, हाँ बैटिंग टीम, एक कोई मुंबई महाराजा को टॉस हारकर पहले बैटिंग करना पड़ रहा। मुंबई महाराजा को टॉस हारकर पहले बैटिंग करना पड़ रहा। पहला ओवर का पहला गेम, अच्छी गेम, अपसाइड में कवर्स में ढकलकर 1 रन पूरा किया। पहली गेम पर खाता खुला मुंबई महाराजन का और राहुल का। स्ट्राइक पे एक बार हरीश। पहली ओवर की दूसरी गेम लेकर विकास गिरी। अच्छी गेम, पुश कर दिया अपसाइड, जब तक पॉइंट का फील्डर फील्ड करते हुए 1 रन पूरा किया। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान से। महत्वपूर्ण प्लेयर विकास गिरी अपने बॉलिंग मार्क पे जाते हुए, फील्डिंग लगातार बदली जा रही है और पहली ओवर की तीसरी गेम लेग पर उठाकर मार दिया। देखना है कि लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथ में सीधा कैच देकर मुंबई राहुल ने पहली विकेट के रूप में आउट होकर फैमिलियन वापस। मुंबई मराठास को पहला झटका राहुल के रूप में। 2 रन के स्कोर पर पहला झटका। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा विकास गिरी का। जैसा एक्सपेक्टेशंस थे विकास से, उस पर पूरा खरा उतरते हुए पहली ही ओवर में अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए विकास गिरी। श्रीवेन उनके स्थान संभालने के लिए, राहुल का स्थान संभालने के लिए श्रीवेन हाँ, नॉन स्ट्राइक पे एक बार गिरीश। विकास गिरी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, पहले ही ओवर में अपनी टीम को विकेट दिलाया। पहली ओवर की तीसरी गेम पर अच्छा कैचिंग लॉन्ग ऑन में। और डीसी प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन खेला जा रहा है नवी मुंबई में। इस सेमीफाइनल में टॉस जीतकर हेड ऑफिस ने गेंदबाजी चुनी और मुंबई मराठास को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। खूबसूरत मैदान, यहाँ पे नीला आसमान के नीचे हरा कलर का मैदान। विकेट हो सकता था मगर विकेट कीपर के हाथों से छिटक गई। अच्छी कॉल। बॉलिंग का मुजाहरा विकास गिरी की, बहुत खूबसूरत बॉलिंग, अच्छा बॉलिंग का मुजाहरा। दूसरा झटका लग सकता था मुंबई को। एक जीवनदान। कैचेस विन द मैचेस। हर कैच महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ बिल्कुल, विकास अपनी अगली गेंद लेके, बैट्समैन ने स्ट्रेट टू द बॉलर। अच्छी फील्डिंग। एक्सीलेंट एफर्ट बाय विकास गिरी। स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान से, पहली ओवर की आखिरी गेम लेकर। दूसरा ओवर खुद कप्तान हरीश फारूकी के हाथ में गेंद। हरीश गेट स्ट्राइक पर। कप्तान टू कप्तान ये बॉलिंग होगी। कप्तान स्ट्राइक पे और कप्तान बॉलिंग पे।
देखना इंटरेस्टिंग होगा, जीत किसकी होगी। हैरिस बॉल लेके, हाफ पिच डिलीवरी, जोरदार अपील, जोरदार अपील। डीआरएस उपलब्ध है अगर लेना चाहते हैं तो। डीआरएस के लिए DRS इशारा कर दिया है। यूट्यूब की टीम आगे। लेग साइड पे गेम थी। पुल करने की कोशिश किया था, अंपायर का इशारा नॉट आउट। स्कोर अभी भी 2 रन 1 विकेट के नुकसान से दूसरी ओवर। नहीं पता चलेगा। नहीं अल्ट्राएज का नहीं है सर, जब रिव्यू देते हम ना, आप अल्ट्राएज रही तो ही उसको स्क्रैच आएगा ना। अल्ट्राएज के लिए बस रन आउट वगैरह वो सब मिलेगा। हां बस रन आउट मिलेगा, तो अल्ट्राएज के लिए नहीं हो। अच्छी बॉलिंग और उतनी ही खूबसूरत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा एक बार हारिस फारूकी द्वारा। स्लोअर गेम थी, लेग साइड में पुल करने की कोशिश नाकामयाब। दूसरी ओवर की दूसरी गेम लेग पर एक बार हारिस फारूकी उठाकर मार दिया कवर्स के ऊपर से, पॉइंट के ऊपर से, जब तक फील्डर फील्ड करते हुए। 4 रन, अच्छी कोशिश मगर 4 रन। अच्छा बैटिंग, पहला बाउंड्री। इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन 1 विकेट के नुकसान से। स्कोर मूव्स ऑन 6, लॉस ऑफ 1 विकेट। मुंबई मार द स्कोर 6 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट। हेलो चेक। सुस्वागतम। गुड मॉर्निंग आप सभी का एक बार फिर आरडीसी प्रीमियर लीग में। हमारे आरडीसी कॉन्क्रीट इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ये क्रिकेट टूर्नामेंट हम देख रहे हैं, तीसरा सीजन। और आए हुए सभी खिलाड़ियों का, हमारे सभी मेहमानों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। आरडीसी यानी लगभग ऐसी हमारी कंपनी जो 140 आरएमसी प्लांट्स लगा चुके और अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया, और एक बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए। और हमारे सभी जो एक स्टाफ और मेंबर्स है उनका हम तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। का बेहद इंपॉर्टेंट मैच है ये। कल की अगर बात करें, दोनों टीमों ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया था। हालांकि एक टीम को लक फैक्टर के जरिए, सीधा स्पिन वेल के जरिए उनको यहाँ पर सेमीफाइनल का टिकट मिला था। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मराठा मुंबई टीम है, इनको काफ़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी कल के दिन, और आज सेमीफाइनल मैच है ये। जो ये मुकाबला जीतेगा सीधा फाइनल में वो टीम पहुंचेगी। इस मैच की विजेता टीम। सिंगल लिया है इस बार बैटर ने पॉइंट के रीजन में। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान। 8 रन, माफ करना, 8 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है, स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान से। ऑन साइड में इस बार उम्दा फील्डिंग, जबरदस्त एफर्ट शॉर्ट मिड विकेट रीजन में। और ऐसे एफर्ट्स कितने बार हमने देखा है जिससे पूरे टीम का मनोबल उठा देता है। देखिए बॉलर खुद जा रहे हैं वहां पर फील्डर की इस एफर्ट की तारीफ करने के लिए। वेल डन, गुड एफर्ट, फैंटास्टिक। प्रणव इज द फील्डर। प्रणव थे, यस थैंक यू हमें जानकारी पहुंचाने के लिए। प्रणव थे। फकरुद्दीन जी हमारे साथ जुड़े, जो खास तौर पे हैदराबाद से आए, हमारे मेहमान हुए। सर जी आपका हार्दिक स्वागत है नवी मुंबई नगरी में। जी शुक्रिया नईम भाई। हारिस गेंदबाजी मार्ग पर है, सामना कर रहे हैं स्ट्राइक एंड पर बैटर आप देख सकते हैं शिवेंद्र, एक अच्छे ऑलराउंडर इस टीम के।
बढ़िया गेंद बिल्कुल जड़ में था, ऑन साइड में ढकेला प्रणव, वहां पर फील्डर एक मर्तबा फिर नजर आएंगे। क्विक सिंगल, तेज दौड़े दोनों बैटर, टच एंड गो। ओवर की हुई है समाप्ति, कुल 2 ओवर मिलाकर के समाप्ति पर स्कोर है 9 रन 1 विकेट के नुकसान से। 10 रन टोटल, 10 रन हुआ है। माफी चाहता हूँ 10 रन। ओके, 10 रन टोटल स्कोर हुआ है 2 ओवर के खेल के बाद। यानी शुरुआत थोड़ा सा धीमा हुआ है कह सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि घर के बाहर से भी गाड़ी निकाली है, फिलहाल ट्रैफिक में फंसी हुई है। इंतजार एक हाईवे की कि रनों की रफ्तार उस प्रकार बढ़े फटाफट। फिलहाल 2 ओवर में आए हैं टोटल 10 रन। आने वाले 8 ओवर्स में यहां से रन कितने बनेंगे, लेट्स सी। नितिन आप देख सकते हैं यहाँ पर टेंशन में आ गए थोड़े से, जिस प्रकार स्कोर थोड़ा सा, जैसे उनको पता चला कि थोड़ा सा एक रन कम होते जा रहा है, फटक से गड़बड़ा गया वहां पर। कल शेर नॉर्थ टीम ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया, हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन एक उम्दा परफॉर्मेंस उस टीम ने भी दिया है। उस टीम की जरूर तारीफ करूंगी, स्पेशली जिस प्रकार से वहां पर दीपक यादव, आदित्य कप्तान जो थे, इतना बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने किया, स्पेशली लास्ट मैच में महेंद्र सिंह ने। और जबजीत पाजी की पूरी टीम की मैं तारीफ करूंगा, जिस प्रकार का उन्होंने क्रिकेट खेला कल। ओ ये कैच बन सकता है, बिल्कुल सीधा हाथ में नागेश थे वहां पर, उन्होंने कोई गलती नहीं की। मिड ऑफ के रीजन में इसी प्रकार गिरता हुआ ये दूसरा झटका, और आउट होने वाले बल्लेबाज है इस बार। यस अंपायर, दूसरा झटका मुंबई को, दोनों विकेट भी विकास के खाते में। 10 रन के निजी स्कोर पर दूसरा विकेट खो गया मुंबई महाराज। जबरदस्त खिलाड़ी है विकास। कल के दिन भी इन्होंने क्या उम्दा प्रदर्शन किया था, और आज भी कल का ही परफॉर्मेंस ऐसा लग रहा है कि सुबह ब्रेकफास्ट में इन्होंने कल का ही जो कैलॉक्स नहीं खाया, परफॉर्मेंस इन्होंने जो कल का था एक बार वही दोहराया एक बार फिर। कल भी अच्छी बैटिंग बॉलिंग, और आज भी वही काम करते हुए विकास अपने टीम के लिए। सिविंद के स्थान संभालने जा रहे हैं दीपक। सुबह का सतत थोड़ा सा बिल्कुल उसमें नमी रहता है, क्योंकि ये पूरी तरह आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़, और खासतौर पर देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली, तो ड्यू रहेगा, जिसकी वजह से बॉल थोड़ा सा रुक कर आता है बैट पर, और खासतौर पर पिच पे नमी रहती है, तो जो ड्यू की वजह से बॉल ट्रैवल इतना होता नहीं है। दीपक जी ने एक बार स्थान संभालने गया स्ट्राइक पर। अच्छी खासी एक्सपीरियंस प्लेयर है दीपक जी, मैं पिछले 3 सीजन से देख रहा हूँ। अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर है। और नॉन स्ट्राइक पे है कप्तान हरीश। तीसरा ओवर प्रगति पर, स्कोर है 10 रन 2 विकेट के नुकसान से। थोड़े से बैकफुट पे फिलहाल आप देख सकते हैं मुंबई मराठास की टीम है, क्योंकि ऐसा स्टार्ट बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि शुरुआत में ही 10 रन पे उनके 2 विकेट्स गिर जाए। लेकिन दीपक ऐसे बल्लेबाज है जो गेम को थोड़ा सा डीप लेके जाने का काम करते हैं, यानी सिंगल डबल ज्यादा करते हैं। उनके बैट से आप बड़े हिट्स नहीं देखेंगे, लेकिन सिंगल डबल जरूर हुआ हर ओवर्स में उनके द्वारा देखने को मिलता है। देखिए ये इसकी मैं बात कर रहा था, वो उनकी ज्यादा जो फोकस होती है, एक टिपिकल बल्लेबाज है सर जी, और वही होता है कि इनके बैट से सिंगल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। आते ही खाता खोल दिया है 1 रन की मदद से। और जैसे आप देख सकते हो, जैसे ही दीपक आए 30 सर्कल के प्लेयर्स और अंदर आ गए, क्योंकि इनको पता है कि सिंगल डबल से गेम चलाते हैं और डीप लेके जाते हैं गेम को। बिल्कुल, इसी सिंगल की मदद से स्कोर संख्या पहुंच गया अब 11 पर, और अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज हरीश। हरीश भी एक अच्छे ऑलराउंडर है। कल के दिन इन्होंने उम्दा जबरदस्त प्रदर्शन की, बल्ले से भी और गेंदबाजी से भी। विकास थोड़ा सा फील्डिंग में चेंजेस कर रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों के तहत अलग अलग रणनीतियां देखने को मिल रही है। हरीश जब आ रहे हैं थोड़ा सा फील्ड खोल दिया जा रहा है, जब बल्लेबाज दीपक आ रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर सिंगल्स बचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दीपक को ही रखा जाए। ऑन साइड ऑफ साइड की ये फील्डिंग आप देख सकते हैं। एक कीपर उनके बगल में बिल्कुल एक स्क्वेरिश शॉर्ट थर्ड मैन रखा गया है। पॉइंट है, एक शॉर्ट कवर है। अभिषेक खड़े हैं वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन में, नागेश खड़े मिड ऑन पर, शॉर्ट मिड विकेट पे प्रणव है, और एक शॉर्ट फाइनल लेग भी रखा गया, और एक डीप मिड विकेट का आप देख सकते हैं तैनात किया गया है, और एक बिल्कुल कह सकते हैं कि वाइड स्लिप में खिलाड़ी खड़े हैं लेग में। सिंगल इस बार समझदारी के साथ सेंसिबली 1 रन बटोरा है यहाँ पर हरीश ने।
इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचता हुआ अब जा पहुंचा है 12 रन के कुल स्कोर पर। हरिकेन्स ने टॉस जीता था आज सुबह के इस मुकाबले में, और टॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब पहला मैच आप खेलते हैं पूरे सुबह के, अगर बात की जाए संस्करण में। और हरिकेन्स के पक्ष में टॉस गया और उन्होंने फील्डिंग लिया है। इस बार हल्के हाथों से खेला था, रन लेना चाहते थे, हल्की सी मिस फील्ड हुई है। इट मींस बैटर विल गेट इजीली 1 रन, और इस सिंगल के साथ स्कोर मूव्स ऑन टू नाउ 13 पर पहुंचा है। अच्छा रन, स्कोरबोर्ड को बिजी रखते हैं। जब से दीपक जी आए हर गेंद पे सिंगल डबल चलता रहता है, स्कोरबोर्ड को चलाते रहते हैं, यही है, दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। आप जब क्या कर सकते हैं टीम के लिए वो लगातार करते रहते हैं दीपक जी ने। हरीश के ऊपर थोड़ा प्रेशर हटाते हुए अच्छा बैटिंग का मुजाहरा। विकास एक मर्तबा फिर तैयार होंगे, और अब उन्होंने पॉइंट के फील्डर को थोड़ा और आगे लिया है कैचिंग के लिए। टोटल स्कोर संख्या स्कोर और सेकंड ओवर। अब एक और बात बढ़ जाता है यहाँ से कि बल्लेबाजी टीम को ये भी सोच के चलना चाहिए, अगर इनका जो एक अच्छे गेंदबाज का अगर ये इनका दोनों ओवर का स्पेल खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं। तो इस ओवर को थोड़ा सा संभल कर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो देखने को मिला भी ना। तो अब अमन तौर पर कल के दिन हमने देखा यहाँ पर हरीश इनके अगेंस्ट अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे जब एक मुकाबला हुआ था इस दोनों टीमों के बीच कल के दिन। अच्छी सोच, इसकी मैं बात कर रहा था, संभल कर खेल रहे हैं, और उनको पता है कि अगर गेम थोड़ा डीप लेकर जाएंगे तो बाद में कुछ ऐसे गेंदबाज मिलेंगे जिनको टारगेट कर सकते हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 16, 2 विकेट के नुकसान से। आफ्टर 3 ओवर्स स्कोर मूव्स ऑन 16, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आज हमारी हैदराबाद की भी टीम आई हुई है, और थोड़े समय में वो भी लाइव एक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, खेलते हुए नजर आएंगे आपको इसी मैदान पे। और हमारे हैदराबाद से जितने भी स्टाफ्स प्लेयर्स आए उन सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वार्म वेलकम, नवी मुंबई में आपका स्वागत है। हैदराबाद वॉरियर्स और हैदराबाद टीम की अगर स्टैट्स की अगर देखें तो चर्चा करें, थोड़ी सी उल्लेख करें तो लगातार 15 मैचेस जीतकर आज नवी मुंबई में उन्होंने नवी मुंबई की सरजमी पे यहाँ पर कदम रखा है, तो वो हौसले बुलंद होंगे उनके भी। पावर प्ले की समाप्ति, सभी प्लेयर अभी बाउंड्री लाइन पे फैलते हुए, 5 फील्डर आउटसाइड द 30 यार्ड सर्कल, 4 फील्डर इनसाइड द 30 यार्ड सर्कल, 1 बॉलर और 1 कीपर। नागेश अब आए हैं गेंदबाजी मोर्चे पर और इस ओवर को थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। पहली बॉल बैकफुट पे जाकर डीप क्रीज का इस्तेमाल किया, गेंद को खेला यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द विकेट, बॉल जाता हुआ डीप फाइन लेग रीजन में, बढ़िया फील्डिंग वहां पर देखने को मिला और बाएं हाथ से बढ़िया शॉट बैकफुट पे खेला था इस बार कवर में, वहां पर हारिस है मौजूद, 1 रन मिलेगा। यस बिल्कुल, जिस प्रकार आपने यहाँ पर उल्लेख किया कि पावर प्ले में पूरी तरह यहाँ पर डोमिनेट किया गेंदबाजों ने, यानी पावर प्ले पूरी तरह हरिकेन्स के नाम था। टॉस जीतना, फील्डिंग का जो डिसीजन था वो बिल्कुल अब तक सही साबित हुआ है। लेकिन इसके बाद जो आने वाले जो यहाँ से 7 ओवर है, इस 7 ओवर में कम से कम 60-65 रन कैसे बनाने हैं, ये यहाँ पर मुंबई मराठस के बल्लेबाजों को अब यहाँ से सोचना होगा। नागेश एक बार फिर तैयार, ओ इस बार आड़े बैट से खेलने का प्रयास था और गेंद गया स्क्वायर ऑफ द विकेट, डीप में से खिलाड़ी आते हुए विकास मेरे ख्याल से वहां पर है, बिल्कुल वही थे वहां पर। 1 रन का इजाफा हुआ है, 1 रन की वृद्धि हुई है स्कोर कार्ड में। बहरहाल फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 19 रन। और कप्तान जो हरिकेन्स के कप्तान है, उनकी जो सोच है वो साफ नजर आ रहा है कि कैसे करके हरीश को आउट करे। अगर ये विकेट गिरता है तो कहीं ना कहीं और दबाव बढ़ जाएगा बल्लेबाजी टीम पर। नागेश एक बार फिर अपनी बॉलिंग चिप कर दिया था इस बार गेंद को, लॉन्ग ऑन में अभिषेक गेंद को फील्ड करेंगे। 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन 2 विकेट के नुकसान से। आज सुबह हेड ऑफिस ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी, सही साबित किया उनके बॉलरों ने, 2 ओपनिंग बॉलरों ने। 2 विकेट के नुकसान से स्कोर है 20। अगली गेंद नागेश लेकर तैयार, कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, हालांकि बैट से संपर्क होने के बाद गेंद गया यहाँ पर डीप बैकवर्ड पॉइंट के दिशा में। आउटफील्ड काफी फास्ट है वहां पर। 4 रन, अच्छा बढ़िया शॉट, बहुत बढ़िया शॉट, अच्छा बैटिंग का मुजाहरा हरीश के द्वारा।
इस मर्तबा आप एक्शन रिप्ले में अगर देखें 24 लाइव इवेंट के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग हम देख रहे हैं हमारे आरडीसी प्रीमियर लीग सीजन 3 का। और जिस प्रकार विड्थ मिला था बल्लेबाज को, यानी रूम दिया था गेंदबाज ने, काफी समय था और एक बढ़िया शॉट देखने को मिला। गेंद की लाइन में आकर खेले, नियंत्रण के साथ खेले और सबसे बढ़िया शॉट की बात तो गैप में खेला था शॉट को। 4 रन मिला है। इस 4 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 24, 2 विकेट के नुकसान से। स्कोर मूव्स ऑन 24, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 24 ऑन अ स्कोर कार्ड। अच्छा पार्टनरशिप बिल्डअप करते हुए दोनों बल्लेबाज 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद। और मैंने कहा था इस ओवर में हल्के से रन अब थोड़े से मिलेंगे क्योंकि नागेश को अटैक करने की कोशिश होगी। विकास का ओवर अच्छा गया था। ओ ये काफी करीबी मामला हो सकता था, काफी करीबी मामला हो सकता। जाते जाते आखिरी बॉल एक अच्छी बॉल डाली है, प्ले एंड मिस, डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। और 4 ओवर के खेल के बाद अब मुंबई मराठास का स्कोर हुआ है टोटल स्कोर कार्ड में 24-24। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पे एचओ हरिकेन्स टीम द्वारा। जो गलती लास्ट मैच में किया था मुंबई के खिलाफ, वो चार ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 24 रन, रन रेट है 6। बॉलर का नाम क्या है? ऋषि। 5वां ओवर लेकर ऋषि। छोटी गेम थी, पुल कर दिया। देखना है कि 1 रन। जब तक दीपक जी क्रीज में मौजूद है, जब तक स्कोरबोर्ड बिजी रहेगा। एग्जैक्टली ये है, जब तक सिंगल डबल तो आते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हर ओवर में 6 गेंदें होती है और 6 गेंदों में एक बाउंड्री तलाश करनी होगी हर ओवर में यहाँ से, क्योंकि शुरुआत में पावर प्ले में रन नहीं बने थे। हर गेम में सिंगल या डबल करते रहो तो आगे वाला बैट्समैन खुलकर खेलने का चांस रहता है। वही कर रहे दीपक जी और हरीश गिट्टे को वही मदद मिल रही है। बिल्कुल सही। ये गेम करने की कोशिश, तीसरा विकेट का पतन। अच्छा बॉलिंग का मुजाहरा, जबरदस्त। कप्तान का विकेट ले चुके हैं हेड ऑफिस ने, बहुत बढ़िया फील्डिंग। अच्छा, छोटी गेम थी, पुल करने की कोशिश और तीसरा विकेट का पतन मुंबई मराठास का। सॉफ्ट डिसमिसल कहेंगे इसे, बिल्कुल। और सीधा हेड ऑफिस के बॉलर्स उनका कप्तान का निर्णय सही साबित करते हुए मुंबई मराठास के कप्तान का विकेट ले चुके हैं। अब तक 3 विकेट 5वीं ओवर प्रगति पर है और उनके स्थान संभालने जा रहे हैं पवन। पवन भी एक सीनियर खिलाड़ी है और दीपक के साथ जुड़े हुए हैं। देखना है कि मुंबई को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाते क्या, नहीं देखना चाहिए। अब तक तो स्कोर पर बॉल 24 रन है, 25 रन है, 3 विकेट के नुकसान से। पवन सिंह अभी बीच मैदान में आते हुए दिल्ली के खिलाफ दोनों मैच में सिंगल हैंडेडली लास्ट तक टिके रहे, स्कोर को बढ़ाया और अपनी टीम को जीत दिलाई। यही पवन सिंह अब एचओ हरिकेन्स के सामने, नया बॉलर ऋषि के सामने। कितने बार देखने को मिला है लेफ्ट आर्म बॉलर ने राइट हैंडर बैट्समैन का विकेट लिया और आज भी वही देखने को मिला। ऋषि के खाते में एक सफलता। पवन सिंह अब आए हैं, जैसा नाम है इनका वैसा काम भी रहता है। पवन सिंह और दीपक दोनों एक सीनियर खिलाड़ी है। देखना है कि स्कोरबोर्ड को कितना बिजी रखते हैं और एक अच्छा टारगेट सेट करना है हेड ऑफिस को। अंपायर कुछ शायद बातचीत करते हुए और जानकारियां देते हुए बल्लेबाजों को। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के हमारे अंपायर विजय पाटिल, उनके साथ बंटी और विजय वाघमारे, ये 3 ऑफिशियल्स अंपायर। फिर एक बार छोटी गेम पुल कर दिया। देखना है कि लेफ्ट साइड का फील्डर जब तक फील्ड करते हुए अच्छा फील्डिंग, जब तक 2 रन पूरा किया। इस 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन्स, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। हैदराबाद की भी टीम आई हुई है, आप देख सकते हैं। और आज जो 3 टीमें आपको नजर आएंगे,
आरडीसी प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन खेला जा रहा है इस नवी मुंबई राजीव गांधी स्टेडियम में। पहला सीजन का विजेता था हैदराबाद और दूसरा सीजन के विजेता थे मुंबई माराठास, और तीसरा सीजन खेला जा रहा है डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में एक बार मुंबई माराठास। काफी बढ़िया जानकारी दे रहे हैं फकरुद्दीन जी हमारे, जो हैदराबाद से हैं। बढ़िया अच्छी गेम, मगर विकेट कीपर के हाथ से छूटती हुई। देखना है कि रनआउट का चांस बाई के रूप में 1 रन। इस एक अतिरिक्त रन से स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 3 विकेट के नुकसान से। स्कोर मूव्स ऑन 28, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। फकरुद्दीन जी आपसे मेरा एक सवाल है, आपने जब ये ग्राउंड पर आप अक्सर शायद आए इससे पहले भी, तो कैसा लगता है यहाँ पर एक ग्राउंड देखकर आपको? बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे इस ग्राउंड पे, मगर ग्राउंड तो बहुत बढ़िया, बड़ा खूबसूरत है। थोड़ा शुरुआत में थोड़ा वेट दिखा मुझे, थोड़ा ड्यू की वजह से। बिल्कुल आपने सही उल्लेख किया। नवी मुंबई के जो डीवाई पाटिल स्टेडियम के बाद इस स्टेडियम का काफ़ी यहाँ पर चर्चा रहता है हमेशा से, और ऐसा स्टेडियम है जहाँ पे खुद जेमिमा रॉड्रिक्स आकर प्रैक्टिस करती है, जो इंडियन टीम की हमारी एक प्रमुख खिलाड़ी है। और ख़ासतौर पर कई अगर बात करें तो मूवीज़ की शूटिंग्स भी यहाँ पर इसी ग्राउंड पे की गई है। हर्षद मेहता वाली जो मूवी है यहाँ पर ही शूटिंग हुई थी उसकी। तो एक कैसे बहुत नामचीन हमारा ये क्रिकेट ग्राउंड है। बढ़िया खूबसूरत ग्राउंड है। 5वीं ओवर की आखिरी गेम, सीधा पैरों में गेम, बाई के रूप में इस 1 रन। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। स्कोर मूव्स ऑन 30 आफ्टर 5 ड्रिंक्स ब्रेक। पानी का अंपायर ने ड्रिंक्स का इशारा किया। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30 रन 3 विकेट के नुकसान से। स्कोर मूव्स ऑन 30, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। पानी लेकर जाया जा रहा है ग्राउंड के अंदर। फकरुद्दीन जी पहले सीजन में हैदराबाद टीम चैंपियन रही, दूसरे सीजन में आपने जैसे बताया कि जो डिफेंडिंग चैंपियन है बैटिंग कर रही है इस साल, लेकिन हरिकेन्स टीम ने नहीं, हाँ विनर बैटिंग कर रही है, रनर अप बॉलिंग कर। ठीक है लास्ट चैंपियन कौन था? मुंबई थी। तो मेरा ये सवाल था आपसे सर जी कि 2 साल में हमें 2 चैंपियंस देखने को मिले। इस साल कम हमें हरिकेन्स का परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा यहाँ पर इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। रनर अप थे लास्ट ईयर, लेकिन इस साल उनको जीतने की मंशा से उतरे हैं, क्योंकि जो टीम रनर अप रहता है उसको उस ट्रॉफी की अहमियत ज़्यादा पता होती है खास तौर पर। तो क्या लगता है हरिकेन्स का कितना अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ कंपैरिजन लास्ट ईयर इस साल परफॉर्मेंस? नहीं, बहुत इंप्रूवमेंट दिख रहा है। मैं लास्ट ईयर में भी पुणे में था और अच्छा प्रदर्शन किया था फाइनल में। अच्छा, हरीश फारूकी हो और बहुत सारे प्लेयर्स अच्छा प्रदर्शन किया था। अनफॉर्चुनेट वो विजेता नहीं बन पाए थे, मगर इस टाइम उनको चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी डिफेंडिंग चैंपियन है मुंबई मारादास, और हैदराबाद भी पहला सीजन का चैंपियन था। अपन एक नए चैंपियन के रूप में देखना चाहते तो हेड ऑफिस हरिकेन्स को देख सकते हैं। चांसेस इज मोर। सो इससे ये पता चलता है कि जो हमारी आरडीसी जो कंपनी है उसमें जो क्रिकेट का जो कंपटीशन है, क्रिकेट का लेवल काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हर साल हमें क्या देखने, हर साल ऐसा नहीं होता कि एक ही टीम एक ही चैंपियन बन रही है, अलग अलग विनर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंपटीशन के लेवल को और एक इंटरेस्टिंग बनाता है। जी बिल्कुल। अभी ये जो फिलहाल मैच चल रहा है, लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट थे दोनों टीम। लास्ट बॉल पे रोमांचक मैच में 1 रन की ज़रूरत थी और मुंबई ने वो 1 रन निकाल के एचओ हरिकेन्स को हराया था लास्ट ईयर के मैच। हाँ, लेकिन आज ऐसा सिचुएशन है कि जो इसमें से जीतेगा सीधा फाइनल का टिकट 6वां उसको ओवर मिलेगा। का पहला गेम, नागेश लेकर तैयार गेंदबाजी। पवन को पहली गेम उठाकर मारना चाहते थे मगर नाकामयाब। डॉट गेम, स्कोर वहीं का वहीं 30 रन 3 विकेट के नुकसान से। अच्छा बॉलिंग का मुजाहरा नागेश के द्वारा। नागेश ने एक सफलता प्राप्त की कप्तान की हरीश गिड्डे की। एक बार दूसरी गेम लेकर पवन को। सेम गेम था, मगर विकेट का चांस था। खुद ही रनअप में दौड़ पड़े कॉटन बॉल के लिए। कैचेस विन द मैचेस, हर कैच महत्वपूर्ण होता है, और पवन जैसा खिलाड़ी का विकेट बहुत महत्वपूर्ण विकेट है। मुंबई माराठास
के एक शीट एंकरिंग रोल प्ले करेंगे उन्होंने। एक बार दीपक जी। एचओ हरिकेन्स की तरफ से नागेश। अच्छी गेम, अच्छा बॉलिंग का मुजाहरा नागेश के द्वारा। स्कोर है 31, 3 विकेट के नुकसान से। स्कोर 31। छठवां ओवर। हल्का सा फ्लिक किया, 1 रन। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन, 32 रन्स। सर जी क्या लगता है यहाँ से कितने रन और बन सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ से ओवर्स बचे हुए हैं? हालांकि विकास का ओवर यहाँ से अब खत्म हो चुका है, हारिस का मेरे ख्याल से एक स्पेल बचा है और नागेश का भी स्पेल खत्म हो गया है, तो क्या लगता है यहाँ से कितने रन और बन सकते हैं? मुझे लगता है 70 तक का टारगेट मुंबई देख रही होगी, इस करंट मोमेंट को देखते हुए, करंट सिचुएशन को देखते हुए। बचे हुए बॉलर्स रहेंगे, अभिषेक एक ऑप्शन है, प्रणव एक ऑप्शन है, हैरिस, फारूकी, इनका एक ओवर बचा हुआ है, और ऋषि जो इस मैच में पहली बार इस बीच में 2 रन अपने स्कोर में हिफाजा करते हुए मुंबई मराठाज। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन, 3 विकेट के नुकसान से। 34 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 6th ओवर इन प्रोग्रेस। लेग साइड पे गेम थी, उठाकर मारा, देखना है कि अच्छा कैच चेतन, बढ़िया कैच। 4था विकेट का पतन हुआ मुंबई मराठास का, 4 विकेट के नुकसान से। स्कोर है 34, 34 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। खराब क्रिकेट पवन सिंह द्वारा, ये बिल्कुल उम्मीद हम नहीं रख रहे थे इस तरह का शॉट खेलेंगे, लेकिन इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। जब डगआउट में जाएंगे अपने आप से काफ़ी नाराज होंगे, क्योंकि इसके बाद और ओवर्स बचे थे। नागेश के स्पेल की आखिरी गेंद थी, इसको सही सलामत खेल सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं लालच बुरी बला, बड़े हिट के ले गए और फंस गए। बड़ा विकेट, अब ग्राउंड के अंदर गए हैं तेजा। बट किसी को तो यहाँ पे रिस्क लेना था, शायद वो पवन सिंह थे। उन्होंने भी डिसाइड किया होगा कि एक बल्लेबाज मार के खेलेगा, एक बल्लेबाज डिफेंड करता रहेगा। स्कोर बोर्ड इतना बढ़िया नहीं है पिछले 6 ओवर में, जैसे एचओ हरिकेन्स ने एकदम कस के गेंदबाजी की है, उस हिसाब से अभी रिस्क तो लेना था, क्योंकि स्कोर अगर 60 से कम रह गया तो ये एचओ हरिकेन्स के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि एचओ हरिकेन्स का जाना जाता है कि ये अपने बल्लेबाजी के लिए, डेप्थ के लिए। एग्जैक्टली देखिए एक और इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं बात की, ट्रैप भी हो सकता है जिस प्रकार जाल बिछाया गया था, लेकिन नागेश की गेंदबाजी अच्छी थी, वही वजह इनको सफलता मिला। मैं आज हरिकेन्स के गेंदबाजों की सही में बिल्कुल तारीफ करूंगा, जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की है, पूरा डोमिनेट किया अब तक। क्या स्कोर खड़ा कर पाते हैं, देखना है कि मुंबई मराठास। अच्छी बॉलिंग और उतना ही खूबसूरत शॉट दीपक जी के द्वारा। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, मगर 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ा। कितना स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। सचिन गिरी जी, कितना स्कोर डिफेंड कर सकते हैं, कितना स्कोर अच्छा लगता है इस पिच पे एचओ हरिकेन्स के लिए? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना मैंने यहाँ पर इस ग्राउंड पे कमेंट्री किया, 80-85 अगर बनाते हैं तो मुंबई की गेंदबाजी वैसी है कि वो स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में उनको विकास का विकेट काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मेरे हिसाब से हरिकेन्स का इस वक्त पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अच्छा शॉट पॉइंट के तरफ 1 रन पूरा किया, 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन, 3 विकेट के नुकसान से। जी हाँ, अच्छी बॉलिंग और उतना ही खूबसूरत डिसीजन था, टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला बहुत बढ़िया साबित करते हुए एचओ हरिकेन्स के बॉलर्स। सीधा पॉइंट के ऊपर से कट करा, देखना है कि जब तक डीप पॉइंट का फील्डर फील्ड करते हुए जब तक 2 रन पूरा किया। इस 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 38, 4 विकेट के नुकसान से। स्कोर मोजन 38, लॉस ऑफ 4 विकेट्स।
सातवां ओवर लेकर खुद कप्तान हरीश फारूकी अच्छा बॉलिंग का मुजाहरा। टॉस जीतकर आज सुबह ने एचओ हरिकेन्स ने बॉलिंग चुनी, उस फैसले को सही साबित करते हुए। स्लोअर गेम थी, उठाकर मार दिया लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर फील्ड करते हुए 1 रन। चलिए सिंगल आया इस बीच। और सर जी एक बात इसमें ऐड ऑन करनी होगी कि बल्लेबाजी क्रम में डेप्थ है मुंबई मराठास के, ऐसी बात नहीं। नितिन जैसे बल्लेबाज अभी भी आने बाकी है। नितिन की अगर बात करें तो एक अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज है, उनको अभी भी बचा के रखा है डेथ ओवर्स के लिए ताकि आए और पिंच हिटिंग वाली पारी खेले। बट तेजा यहाँ से कैसे खेलेंगे? क्या वह यहाँ पर दीपक की तरह सिंगल डबल खेलेंगे या उनको सीधा एक मैसेज भेजा गया जाइए आप अपना नेचुरल गेम खेलिए, इस तरह शायद यही यहाँ पर सिग्नल था। रिवर्स स्कूप कर दिया। देखना है कि जब तक बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, इस बाउंड्री के मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन, 43 रन्स। अच्छा सही बात बताइए आप सचिन गिरी जी, जब तक दीपक जी है और जो नीचे क्रम के बल्लेबाज है, जो डेथ ओवर्स में बैटिंग करने वाले हैं, उनको खुलकर खेलना चाहिए। जब तक एक तरफ दीपक जी खड़े रहे तो उनको खुल के खेलने की चांसेस ज़्यादा है। जब तक ऐसा खुल के नहीं खेले तो स्कोर अच्छा, आप बताए थे 80 रन का स्कोर यहाँ पे डिफेंड कर सकते हैं, तो 70-80 मेरे हिसाब से भी अच्छा स्कोर है। और सर देखिए सबसे अच्छी बात है कि उनके मेन बॉलर को ही टारगेट किया गया, जो कप्तान है टीम के। आपने जैसे बताया कि हारिस, उनके अगेंस्ट अगर स्विच हिट लगाया जा रहा है तो बल्लेबाज की जो कहीं ना कह सकते हैं कि जो जज्बा है उसको यहाँ पर तारीफ करने की, उनके हौसले की तारीफ करने की। इतना गट्स लेकर उन्होंने ये शॉट खेला था, स्विच हिट, वो भी यहाँ पर स्क्वेरिज थर्ड मैन के रीजन में। स्कोर पहुंचा है 43 पर। अब अचानक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुंबई का खेमा बिल्कुल उठ चुका है। अच्छा शॉट, फिर एक बार खूबसूरत शॉट गैप में, देखना है कि 4 रन, बढ़िया शॉट, अच्छा प्लानिंग, लगातार ये दूसरा चौका। इस 4 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 47, 3 विकेट के नुकसान से। स्कोर मुजन 47। मुंबई मारधास ने सडनली गियर चेंज किया। मुंबई मराठास का स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन 7 ओवर की समाप्ति पर। हमारे अदनान सर होते तो ये कहते ये तेजा जब भी जाता है अलग ही यहाँ पर संदेश भेजता है। तेजा गेम में तेज बढ़ाकर तेज रफ्तार बढ़ा रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने। ये तेजा कमाल का प्लेयर है, बैटिंग भी बॉलिंग भी, जब भी आते हैं यहाँ पर हमेशा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। 47 रन स्कोर हुआ है। मेरे साथी स्कोर से मैं जानना चाहूंगा आखिरी ओवर में कितने रन आए थे? जो भी हारिस का ओवर हुआ 13 रन, 13 रन आए हैं। इसका मतलब ये है कि अब थोड़ा सा, जिस प्रकार हमारे सर जी ने उल्लेख किया कि थोड़ा सा रनों की रफ्तार को बढ़ाया, अब मुंबई मराठास की गियर चेंज किया है बैटिंग में। अब थोड़ा सा मुंबई मराठास के इनिंग्स में यही बड़ा ओवर है 13 रन का। यस, पूरी अगर पारी में देखिए, अगर चार्ट मैनहट्टन होता तो जिस प्रकार इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टैट दिखाया जाता है, सबसे बड़ी ऊंची इमारत थी उनके पारी की अब तक 13 रनों की। दीपक को रिटायर हट करके नया प्लेयर नितिन को इंट्रोड्यूस किया गया है बीच मैदान में। स्कोर हो गया है 47 रन, 4 विकेट के नुकसान। दीपक जी को रिटायर्ड हार्ट करके वापस बुला ले रहा है। क्या ये निर्णय सही साबित होता है? देखना है। नहीं, तालियां तो बजनी चाहिए। जब रन्स नहीं बन रहे थे तो इन्होंने मुश्किल घड़ी में इन्होंने अपनी टीम के लिए रन्स बनाए। हालांकि जरूर इनको रिटायर हट किया गया क्योंकि यहां से अब 3 ओवर बचे हैं, यानी 3 ओवर का मतलब स्लॉग ओवर्स चालू हो जा रहे हैं, डेथ ओवर चालू हो जा रहे हैं। 18 गेंदों में 30 से 35 रन जोड़ने के लिए ग्राउंड के अंदर नितिन को भेजा गया है। नितिन और तेजा दो भी हार्ड हिटर्स है। देखना है कि ये निर्णय सही साबित होता या सही साबित करते इस नौजवान ने। लेकिन एक और बात नहीं भूलना है, सामने विपिन है जो एक अच्छे लेफ्ट आर्म बॉलर है। इनकी बॉल थोड़ी सी जगह से स्किड होकर आती है, जो कहीं ना कहीं अमूमन तौर पे बल्लेबाजों को परेशान करता है। कल शुरुआत के स्पेल में महंगे थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे गेम खेलते गए इस ग्राउंड को उन्होंने परखा, अपने गेंदबाजी में काफी इंप्रूवमेंट लाया है। विपिन एक अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जी। कभी भी लेफ्ट आर्मर राइट हैंड बैट्समैन में भारी पड़ता है। कभी भी देखना है कि जीत किसकी होती। अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर है विपिन ने। स्कोर है टोटल 47। नितिन एक बार तैयार विपिन का सामना करने के लिए 8वीं ओवर की पहली गेम लेकर, फील्डिंग को चेंजेस करते हुए।
देखना है कि ये बचे हुए 3 ओवर में मुंबई मराठास ने कितना स्कोर कर पाता है और क्या चैलेंज स्कोर बोर्ड में खड़ा करता है। ऑफ साइड की फील्डिंग थोड़ी सी ज्यादा अच्छी नजर आ रही कंपैरिजन लेग साइड के। शायद बॉलर को भी पता है कि अच्छी गेम थी। स्लोअर 1 हल्का सा ढकेल दिया, जब तक फील्डर फील्ड करते हुए 2 रन के लिए दौड़ पड़े, रन आउट। अच्छी फील्डिंग, एक ही रन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े थे। अच्छी फील्डिंग वहां पे नितिन ने, रन आउट कॉल नितिन का ही था। बट ये सेकंड रन नहीं था, मेरे हिसाब से सेकंड रन नहीं था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब आपके पास यहां से 18 गेंदें खेलने के मौके हैं और आपको इसीलिए भेजा गया था कि आने वाले 18 गेंदों पे आपको ही क्रीज पर रहना है। और देखिए 2 खिलाड़ी उनको आराम से हाथ मिलाकर भेज रहे ग्राउंड के बाहर, हार्ड लक कहकर। प्रणव, एक रन तो आराम से पूरा किया था, मगर दूसरे रन के लिए खुद कॉल किया था नितिन ने। खराब डिसीजन, उनका खराब स्टांस कॉल। संभालने जा रहे हैं राहुल गुजाले। मुंबई टीम की रणनीति जो थी नितिन को भेज के कुछ बड़े शॉट्स देखा जाए, बड़े शॉट्स मारे जाए और स्कोरबोर्ड को बहुत तेजी से आगे की तरफ ले लिया जाए, वो नाकाम होता हुआ सिर्फ एक गेंद खेल के नितिन मुंबई टीम के डगआउट में वापस जाते हुए। नहीं, नया बैट्समैन- मेरे हिसाब से तेजा भी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे सर जी, तो तेजा को भी स्ट्राइक देना चाहिए था। 2 रन था ही नहीं वहां पर, पहली बात तो। बिल्कुल, और विकास के पास अगर बॉल जाती है तो वो एचओ हरिकेन्स के रविंद्र जडेजा है, उनके हाथ से 2 रन मतलब बहुत रिस्की थिंग हो जाती है। एग्जैक्टली अगर विकास के पास बॉल गया तो आप सोचिए ही मत दूसरे रन के लिए। अगर गलती से उनके हाथ से बॉल छूट जा रहा है तब आप सोच बना सकते हैं दूसरे रन के लिए। विपिन ने अच्छी शुरुआत दी गेंदबाजी में, अच्छे एकदम गेंदबाज है। मानना पड़ेगा विकास के थ्रो को, रॉकेट थ्रो टू द विकेट कीपर, एग्जैक्टली जहां चाहिए था वहीं पे बॉल गया है। और तारीफ करनी पड़ेगी आदिनाथ की भी, विकेट कीपर जो संभाल रही है। तारीफ करना पड़ेगा विपिन का भी, अपना पूरा एक्सपीरियंस जोड़ते हुए बॉलिंग में। बिल्कुल बिल्कुल सही बॉलिंग का मुजाहरा। जैसा डेथ ओवर में बॉलिंग चाहिए वैसा ही प्लान के मुताबिक बॉलिंग करते हुए विपिन ने अच्छा बॉलिंग का मुजाहरा, वेल बॉलिंग। अच्छे गेंदबाज है विपिन, और कल भी इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी जब इनकी टीम सेकंड लास्ट मैच खेल रहे थे दिन की अगर बात की जाए। और इनकी गेंदबाजी की अच्छी बात होती है कि ज़्यादा आपको थोड़ी सी असमझ रहती है, अनइवन बाउंस होता है। एक बॉल थोड़ा सा बाउंस होकर आता है, एक बॉल थोड़ा सा नीचे रहेगा। देखिए कितनी खूबसूरत बॉलिंग, क्लीन बोल्ड राहुल का विकेट का पतन। अच्छा बॉलिंग का मुजाहरा, मैंने बता रहा था इन्होंने गेम में तेजपन नहीं दे रहा था, बड़ा अच्छा बॉलिंग का मुजाहरा किया। बिल्कुल समझ नहीं आया है ये गेंद, बल्लेबाज को बिल्कुल ही समझ नहीं आया है। पढ़कर कब अंदर आया, कब यहाँ पर इंडिया गेट बन गया, उनको बिल्कुल समझ नहीं आया। क्लीन बोल्ड हुए यहाँ पर राहुल। एक और झटका, मुंबई मराठास अब मुश्किल में, लगातार विकेट्स गिरता जा रहा है। तू चल मैं आया राम गया राम वाली कहानी फिलहाल मैदान के अंदर। बिल्कुल, योगेश पारकर इज द न्यू बैट्समैन फॉर मुंबई मराठाज। ये भी बल्लेबाजी करना जानते हैं और सोच विचार के साथ बैटिंग करना होगा कि हर बल्लेबाज आकर हिटिंग नहीं कर सकता। अगर रन्स नहीं आ रहे तो सिंगल डबल से भी आप 60-70 पहुंच सकते हैं। इस गेंद में इस ओवर में 4 गेंदें हो गई है, लेकिन तेजा अभी भी नॉन स्ट्राइकर पे वेट कर रहे हैं अपने स्ट्राइक को मिलने का। स्कोर है 48। देखना है कि बचे हुए 14 गेंदों में क्या स्कोर कर पाती है मुंबई मराठास ने। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, ये भी नहीं समझ आया। हालांकि चलिए 1 रन लेने की कोशिश कर रहे हैं। 1 रन तो ले लिया, इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 49 लेग बाय के रूप में। मैंने पहले ही बताया था लेफ्ट आर्मर कभी भी राइट हैंड बैट्समैन में भारी पड़ता है, और वो सही साबित करते हुए विपिन ने एक क्लीन बोल्ड के रूप में। इसके बाद 12 गेंदों का खेल बाकी होगा, जिसमें से मेरे ख्याल से 13 गेंदों, इसके बाद 12 गेंदों का खेल बाकी होगा, जिसमें से एक विपिन का स्पेल तो रहेगा ही डेफिनेटली। तो अगले ओवर में शायद देखा जाए तो टारगेट करेंगे गेंदबाजों को बल्लेबाज। जी बिल्कुल बिल्कुल, विपिन जो कल के मुंबई के लिए हीरो और एचओ हरिकेन्स के लिए 0 साबित हुए थे। पहले ओवर में 17 रन की बढ़त दे दी थी मुंबई मराठास को, आज उनके लिए विलन बन रहे। एक ही ओवर में 2 विकेट 2 रन। कमाल का ओवर ये, इस ओवर में रन आए सिर्फ 2 और कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं पूरी तरह इस मैच में
पकड़ और जकड़ बना के रखा है हरिकेन्स ने। शुरुआत में जो बॉलिंग जो ओवर्स करते हैं और डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करना बहुत मुश्किल रहता है, मगर ये 8वें ओवर में सिर्फ 2 रन आ चुके हैं। अच्छा ओवर। यस, ऑल क्रेडिट गोज टू कैप्टेंसी। जिस प्रकार से कप्तानी की गई है, कप्तानी की भी दाद देने की, जिस प्रकार से गेंदबाजों को यूटिलाइज किया है। स्कोर हुआ है टोटल 49, आखिरी 2 ओवर्स बाकी हैं। अब तेजा को यहां से कितनी गेंदें खेलने को मिलेगी वो भी डिपेंड करता है आने वाले 12 गेंदों में। 12 गेंदों का खेल बाकी है, कितना यहां पर स्ट्राइक तेजा को मिलेगा, लेट्स सी। हालांकि स्ट्राइक पे इस मर्तबा है योगेश। 7 विकेट के नुकसान से। एक रिटायर्ड, हाँ 6 विकेट, 6 विकेट के नुकसान से। यस यस सर, यस सर। बॉलर है ऋषि, अपना गेंद लेके हुए अच्छा कट शॉट खेला है ये गैप में, और ये तेजी से बढ़ता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं। अच्छा फील्डिंग किया है वहां पे अनिकेत ने, दौड़ लगाई, बॉल बाउंड्री फेंस से पहले रोक दिया और बैकअप के लिए वहां पे मौजूद थे अनिकेत। उन्होंने फटक से बॉल उठा के विकेट कीपर अजीनाथ के पास फेंक दिया और इसके बदौलत सिर्फ 3 रन बीच में मुंबई मराठास के बैट्समैन ने दौड़ लिए। अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया वहां पर फील्डर ने, जिस प्रकार से गेंद को रोकने में कामयाब हुए, लेकिन इस दरमियान फिर भी 3 रन दौड़कर पूरा किया। इस 3 रन के साथ चलिए तालियां बननी चाहिए मुंबई मराठास, आपके अर्धशतक पूरे हो चुके हैं। 52 रन। 52 रन। तेजा जितना गेंदे खेलेंगे तेजा उतना उस टीम के लिए अच्छी बात होगी। ऋषि लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, राइट हैंड के लिए सामने की तरफ खेला, इस बार डीप पे खिलाड़ी उठाकर मार दिया। लॉन्ग ऑन के फील्डर जब तक फील्ड करते हुए थोड़ी सी मिसफील्ड, 2 रन दौड़ पड़े। इस 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 54, लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इसकी हम बात कर रहे थे, जितना गेंदे तेजा खेलेंगे उतना यहाँ पर मुंबई के रनों में इजाफा होगा, और वही हुआ है। जब से यहाँ पर इनको बैटिंग का मौका मिला है, हर गेंद पे वो रन्स बना रहे हैं। योगेश की भी तारीफ करूंगा, योगेश पारकर जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे जर्सी नंबर 30 पे पहली गेंद पर उन्होंने 3 रन मारकर स्ट्राइक दिया तेजा को, और दूसरी गेंद पर आए हैं 2, यानी कुल मिलाकर सर जी 2 गेंदों में अब तक 5 रन आ चुके हैं इस ओवर में। बहुत बढ़िया बढ़िया कमबैक। गेंद। एचओ के डगआउट में ऋतुजा हम देख सकते हैं, जो दोनों तरफ से है। इनके हस्बैंड यहाँ पे योगेश पारकर बैटिंग कर रहे हैं, और लेकिन सपोर्ट इनका रहेगा टीम एचओ को। 54 टोटल स्कोर कार्ड पे लगा है। ऋषि लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, सामना करेंगे तेजा। नॉन स्ट्राइकर शॉट कमाल का, ये पुल किया है, पावरफुल, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, डिलाइटफुल। बहुत बढ़िया शॉट, खूबसूरत शॉट तेजा के द्वारा, बेहतरीन बॉल। दूसरी गेंद यहां पर देनी है, बॉल। मैच बॉल माइट भी अब वापस आएगा, सर, गुमशुदा हो बॉल। गया, मांग रहे हो। स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन, 60 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट्स, 9th ओवर इन प्रोग्रेस। कमेटी से रिक्वेस्ट है कि जो पुरानी गेंदों का बॉक्स कल का था कहां पर रखा है प्लीज देखिए। नहीं, इस सेमीफाइनल में एचओ हरिकेन्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और डिफेंडिंग चैंपियन को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। तेजा क्या खिलाड़ी है, भले इनको लेट भेजा लेकिन ये तेजा कमाल का प्लेयर। और बॉल आ गया, चलिए बॉल आ गया। आई थिंक मैच बॉल भी आ गया है और एक्स्ट्रा बॉल भी आ गया है, लेट्स सी। जो बॉल विजिबल हो वही दीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो बॉल विजिबल है वही दीजिए।
60 रन पूरे हो चुके हैं और इसके बाद एक और ओवर आना बाकी है। छोटी गेम, उसी तरह पुल शॉट, छोटी गेम पे 6 रन आउट ऑफ द पार्क तेजा के द्वारा। तेज रन की उम्मीद है मुंबई मराठास को तेजा से, और वही रफ्तार से, वही तेज से, वही तेजस से खेल रहा है तेजा। ऋषिकेश थोड़ी सी कह सकते कि बैक ऑफ द लेंथ उनकी बॉल थी, लेकिन काफी समय मिल गया बल्लेबाज को खेलने का। पुल शॉट और डीप फाइनली के ऊपर से एक उम्दा हाफ डजन रन उनके खाते में। टीम का स्कोर 60 रन। हाँ, यही होता है प्रेशर, दबाव। नो बॉल, पिच से बाहर पिच हुई गेम, नो बॉल, यानी कि फ्री हिट का इशारा। बॉल की जो पिचिंग थी, कहीं ना कहीं जो पिच है उसके बाहर इन्होंने गेंद को यहाँ पर डिलीवर किया है, जो एज पर आईसीसी न्यू रूल यहाँ पर और टेनिस बॉल क्रिकेट की रूल है उसके हिसाब से ये नो बॉल होगा। और ना सिर्फ नो बॉल का 1 रन, अगली गेंद फ्री हिट है। अचानक ऐसा लग रहा हल्का सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है मराठास की तरफ। एग्जैक्टली देखना है कि इस फ्री हिट का फायदा कैसे उड़ाएंगे तेजा। ये मेरे ख्याल से ऋषिकेश आज पहला मैच खेल रहे हैं आज के दिन का, ये कल नहीं थे शायद अवेलेबल। फुल टॉस बॉल है, फ्री हिट गेंद है, कैच पकड़ते भी है विपिन जी। फ्री हिट है, ओहो फ्री हिट है विपिन जी। मोए विपिन जी शायद भूल गए। विपिन जी सेलिब्रेशंस कर रहे थे जब तक तेज से 2 रन पूरा किया। मोए हो गया, ये मोए मोमेंट था ये कहीं ना कहीं। 63, अच्छा रन, अच्छा स्कोर था 63, 6 विकेट के नुकसान से। बढ़िया शॉट ऑन साइड में अलोंग द कारपेट, डीप में खिलाड़ी वहां पर प्रणव गेंद को फील्ड करेंगे। बैकअप में आते हुए विकास यहां पर सही एंड पर थ्रो है, लेकिन लाजवाब रनिंग बिटवीन। अच्छा फील्डिंग विकास द्वारा, बढ़िया फील्डिंग, और उतना ही थ्रो थोड़ा ऊंचा था। 2 रन पूरा किया, इस 2 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 65। 65 10 ओवर में 65 नहीं बन रहे थे एक टाइम, लेकिन अब 9 ओवर में 65 बन गया और अभी भी 6 बॉल बाकी है। जी देखना है एग्जैक्टली आप जो टारगेट बताया था उस टारगेट के तरफ मुंबई मराठास ट्रैवल कर रही है। आखिरी ओवर, 6 गेंदें बाकी है, देखना है कितने रन बना सकते। विपिन का ओवर है तो आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन 8 रन या 10 रन रख सकते हैं, उससे ज्यादा मुश्किल है क्योंकि एक अच्छे गेंदबाज 13 रन लास्ट 9th ओवर में, ऋषिकेश के ओवर में 13 रन आए थे। इस टीम के मेंटोर, इस टीम के कोच अदनान सर देख सकते हैं अब ग्राउंड के अंदर गए, वो पूरी तरह यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस झोंकने इत्तिलाक कर रहे दोनों यहाँ पर खिलाड़ियों को कि किस प्रकार आखिरी ओवर में बैटिंग करनी। इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है बैटिंग टीम की तरफ से। मेरे ख्याल से प्रमोद, यस प्रमोद आप ही हो इंपैक्ट प्लेयर, ओके। तो प्रमोद जा रहे हैं एज ए इंपैक्ट प्लेयर ऋषि की जगह पे, यानी अब ऋषि इस मैच के। यस नागेश भाई हमें जानकारी देना इंपैक्ट प्लेयर किसको सब्स्टिट्यूट किया गया है। ऋषि अब इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे, उन्होंने अपनी गेंदबाजी का यहाँ पर जो काम था पूरा कर चुके हैं और उनके जगह पे गए प्रमोद, बैट्समैन है जी। विपिन आखिरी ओवर लेकर योगेश पारकर, ये पारकर यहां पर कितनी गेंद डिपार्चर करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। जी हाँ, अच्छी बॉल इनसाइड आउट खेला था इस बार, हाफ वॉली की गेंद को खेला है, कुछ अलग करने की कोशिश, मगर उतनी एक्सपीरियंस से हरिकेन्स के बॉलर पैरों में गेंद थी, कुछ अलग करने की कोशिश, मगर सिर्फ 1 रन का इजाफा। स्कोर पहुंचा है 66, 66 रन। सही काम किया यहां पर योगेश ने, स्ट्राइक दिया तेजा को अंदरूनी किनारा। अच्छी गेम, सिर्फ 1 रन, बहुत खूबसूरत बॉलिंग, अच्छी गेम, उठाकर मारना चाहते थे तेजा, मगर सिर्फ 1 रन। तो अब 2 गेंदों में 2 सिंगल्स आए, इसका मतलब है यहां से अब इस पारी में सिर्फ 4 गेंदें बची है। 4 गेंदों में 1 बाउंड्री तो मुंबई मराठा जरूर चाहेंगे, और इस आने वाली 4 गेंदों पे अगर एक भी बड़ा हिट नहीं देते विपिन, तो मैं कहूंगा एक अच्छा बॉलिंग यहां पर फिनिश किया है। कमाल की बॉलिंग परफॉर्मेंस विपिन द्वारा आज के इस सुबह के संस्करण में देखने को मिला है। इंपैक्ट प्लेयर अब प्रमोद गए अंदर और ऋषिकेश को सब्स्टिट्यूट किया गया है। ऋषिकेश अब इस मैच का हिस्सा नहीं होंगे,
लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, तीसरी बॉल। बहुत ज्यादा सफल किए बढ़िया निर्णय, बहुत ही बढ़िया निर्णय अंपायर की मैं तारीफ करूंगा। एमसी अंपायर सफल हुए थे बल्लेबाज। और काफी अब ये नया रूल आ गया है, जिस प्रकार अब हमने देखा जिस प्रकार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरा किया था हाल ही में अभी T20 के 5 मैचेस के लिए और 3 ODIs के लिए, वहां पर भी एक शफलिंग की अलग लाइन बनाई गई थी और एक वाइड लाइन अलग थी। तो यहां पर बढ़िया अंपायरिंग विजय पाटिल द्वारा। एचओ हरिकेन्स को जरूरत एक स्ट्रॉन्ग स्पेल की विपिन द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, अब तक एक डॉट भी आ गया है, सिर्फ 2 सिंगल्स दिए। इस बार लॉफ्ट किया है पीछे खिलाड़ी अभिषेक, अच्छा कैच, विकेट। बेहतरीन कैच, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। अच्छी कैच, अभिषेक ने अच्छा कैच लॉन्ग ऑन में, और उतनी ही खूबसूरत बॉलिंग। योगेश पारकर ये एक तो बार उल्टा हो गया। बड़े शॉट में जाते हुए अपना विकेट गंवाया। अच्छा बॉलिंग। हार्ड लक योगेश, और कहीं ना कहीं अच्छी कोशिश की उन्होंने यहाँ पर बड़ा हिट लगाने की, क्योंकि वही काम था उनका, रोल ही वही था कि बड़ा हिट लगाना है। आकाश अगला प्लेयर। विपिन ये साबित करते हुए कि हर दिन बुरा नहीं होता, हार के बाद जीत डेफिनेटली आती है, बस थोड़ा पेशेंस रखना है। सिक्सटी 68 रन स्कोर कार्ड पर, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। आकाश न्यू बैटर, पुल किया इन्होंने, बॉल जा रहा है डीप में, खिलाड़ी है स्क्वायर लेग पे, गेंद को फील्ड करने के लिए 1 रन पूरा, दूसरे के लिए दौड़ना चाह रहे हैं, वहां पर तेजा बॉल ही देख रहे हैं और दूसरे एंड पे आकाश 2 रन दौड़ भी गए। वाह, तेजा बॉल देख रहे थे और बल्लेबाज आकाश 2 रन लेने में बिजी थे। बढ़िया गेंदबाजी यहां पे विपिन द्वारा। अब इस 2 रन की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 70 रन। इस पारी की बची हुई गेंदें यहां पर, आखिरी गेंद, लास्ट बॉल पे क्या ब्लास्ट होगा, लेट्स सी, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, आखिरी गेंद, और स्कोर हुआ है 70 रन। डीप के खिलाड़ी को पॉइंट में अंदर लिया गया सर्कल के अंदर। आकाश आखिरी बॉल फेस करेंगे इनिंग का। ऐसा विपिन थोड़े से जल्दी में, अंपायर बता रहे कि आपके फील्डर अभी भी यहां पर मूवमेंट कर रहे हैं। आखिरी गेंद विपिन रनअप लेते हुए उठा के खेला है, पीछे फील्डर नागेश, क्या बात बहुत है बढ़िया नागेश। कैच। और जैसे मैंने कहा था, मेरा प्रेडिक्शन था 70 रन मुंबई देखना चाहेगी, उसी 70 रन पे मुंबई के 9 विकेट्स शायद है ना, 8 विकेट्स यहाँ पे खत्म होके, और 10 ओवर की समाप्ति पे मुंबई मराठास का स्कोर है 70 रन। एचओ हरिकेन्स को जीत के लिए चाहिए 71 रन। 10 ओवर में सिर्फ 70 रन बना चुकी है मुंबई मराठास ने, मगर एक अच्छा स्कोर, डिफेंडिंग कर सकते हैं, इस स्कोर को चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा बॉलिंग का यूनिट है मुंबई मराठास का, जहां तक मेरे पास जानकारी है मुंबई मराठास का बॉलिंग लाइनअप भी अच्छा है। हरिकेन्स के लिए 71 रन का टारगेट है। देखना है कि हरिकेन्स पिछले दूसरे सीजन के फाइनल में आखिरी गेंद पर मैच, बड़ा रोमांच था दूसरा फाइनल, देखना है कि इस बार उस सेमीफाइनल के पहाड़ को पार कर कर फाइनल में, और फाइनल में हैदराबाद की टीम पहुंच चुकी है। पहला सीजन का चैंपियन था हैदराबाद फाइनल में। देखना है कि इस दोनों टीमों में किसकी जीत होती और फाइनल में हैदराबाद के साथ खेलेगी। हेलो नरेंद्र पवार, न्यू बॉल।
चेक करो फ्रेम
Welcome back to the second inning of the match. Semi-final 2, HO Hurricanes versus Mumbai Maratha. सदीक शुरुआत. हरीश गीते, कैप्टन ऑफ मुंबई मराठाज. हरीश गीते. बैट्समैन अनिकेत. अनिकेत अपनी दूसरी गेंद उठा के खेला है. ऑफ साइड में, कवर के क्षेत्र में, बाउंड्री के बाहर 4 रन. अनिकेत एक अच्छे बल्लेबाज और एक अच्छी साझेदारी हर मैच में इनके द्वारा देखने को मिला है और आज भी नया दिन है, लेकिन वही अंदाज इनका बल्लेबाजी में, अटैकिंग क्रिकेट, आक्रामक रवैया बीच मैदान में और ऑफ साइड के रीजन को टारगेट करते हुए शुरुआत के रन बटोरे इन्होंने. बहुत बढ़िया शुरुआत अनिकेत द्वारा अपने अकाउंट में 4 रन जोड़ते हुए अकाउंट्स के बल्लेबाज. हरीश ओवर द विकेट. अच्छी गेंद, बॉलर बैक टू ड्राइव, फॉलो थ्रू में उम्दा फील्डिंग, डॉट बॉल. 71 का टारगेट है. 71 रन हरिकेन्स टीम को ये जीतना है मैच तो, और जीतते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि, फाइनल में पहुंचेंगे एक बार फिर. लगातार 2 साल में फाइनल में एंट्री होगी इस टीम की. फ्लिक करना चाह रहे थे, ठीक तरीके से टाइम हुआ नहीं, हालांकि तेज दौड़े, खेलते ही कॉल दिया था 1 रन का, लेग बाय. बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स. दोनों बैट्समैन एकदम अलर्ट. जैसे ही मौका दिखा अनिकेत ने कॉल दिया, विकास ने उसको रिस्पॉन्ड किया और 1 रन यहाँ पे बटोर लिया. पावर प्ले ओवर है और पावर प्ले में देखना है कितने रन बटोरेंगे यहाँ पर हरिकेन्स की टीम. हरीश एक बार फिर तैयार होंगे दायां से ओवर द विकेट. हवा में था जरूर, लेकिन गैप में बॉल, डीप लॉन्ग ऑन रीजन में, उम्दा शॉट. विकास एक बार फिर बल्लेबाजी बिल्कुल झक्कास. दूसरा चौका इस ओवर का. रन हो गए हैं 9 रन 0 विकेट. जैसा नाम वैसा काम, विकास, यानी रनों का विकास कर रहे हैं अपनी टीम के लिए. और 18 नंबर की अगर जर्सी पहने तो ये 18 नंबर का जर्सी हमेशा रन चेज में काम करता है, उम्दा काम करता है. रन चेज मास्टर विराट कोहली की ये जर्सी नंबर, और वैसे ही प्रदर्शन यहाँ पर विकास की बैटिंग में देखने को मिलता हुआ, और इनका नाम भी वैसे वी से ही है. करेक्ट. धीमी बॉल इस बार, और इंतजार किया बॉल को आने के लिए, वेट एंड वॉच तरीके से खेला स्ट्रोक को. फाइन लेग में, डीप में खिलाड़ी. 10 रन इस ओवर. शुरुआत दमदार हुआ है. संकेत जी हमारे साथ जुड़े. 1 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है स्कोर कार्ड पर 10 रन बिना किसी नुकसान के. मुंबई टीम से एक रिक्वेस्ट है, आपका एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे भेजे स्कोर कार्ड वेरिफिकेशन के लिए. गौरव जी आइए. गौरव जी, शिवेंदु अब आए बॉलिंग मार्क पर. विकास 1 ओवर में 10 रन बटोर दिया यहां पर, और मुंबई को भी पता है कि रनों की थोड़ी सी शॉर्टेज हुई है. 80 से 85 रन अगर होते तो शायद और गेंदबाज खुलकर गेंदबाजी कर सकते थे. इस बार स्टीयर किया है बॉल को पॉइंट के रीजन में, और वहां पर खिलाड़ी थे नितिन. 1 रन. बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट. लक्ष्य इतना बड़ा ना होने के कारण एचओ हरिकेन्स को हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है. सिंगल डबल से भी मैच जीता जा सकता है, और पहले ओवर में पहला ओवर मिला है 10 रन का, तो संभाल के खेलने से भी ये लक्ष्य हासिल हो सकता है. और हाँ, इस गेंद के बाद चर्चा करेंगे हम. मुंबई टीम को भी ये सोचना है कि भले ही 71 का ही रन है, शुरुआत में पहले ओवर में 10 आ गए, लेकिन यहां से अगर 2-3 विकेट चटका लेते हैं तो दबाव बल्लेबाजी टीम पर भी बढ़ जाएगा. क्योंकि रन कितना भी हो, चाहे 60 रन बनाना हो, चाहे 80 रन बनाना हो, चाहे 50 रन बनाना हो, रन चेज में हमेशा से, जब सेकेंड इनिंग में रन चेज होता है तो बल्लेबाजी टीम के ऊपर प्रेशर होता ही होता है. जी हाँ, बिल्कुल. ये कहा जाता है जब तक रन चेज नहीं हो जाते तब तक मैच जीवित रहेगा. बिल्कुल सही कहा आपने संकेत. अटकलें लगानी कहीं ना कहीं गलत होगा कि ये टीम मुकाबला जीत जाएगी आराम से, क्योंकि रन चेज हमेशा प्रेशर भरा माहौल होता है. लेकिन 2 अच्छे बल्लेबाज, 2 इनफॉर्म बल्लेबाज क्रीज पर है. अनिकेत
हर मैच में मैंने उनको बारीकी से देखा, स्टार्ट ले पाते लेकिन उनका स्टार्ट बड़े स्कोर की तरफ नहीं बढ़ता। आज एक सही मौका है इनके पास। वाइड गेंद का इशारा अंपायर से। इस वाइड के 1 रन के बदौलत एचओ हरिकेन्स का स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन बिना किसी नुकसान के। शिवेंदु ओवर द विकेट। बैट का बाहरी किनारा, शॉट थर्ड मैन पे खिलाड़ी वहां पर राहुल है। 1 रन मिल जाएगा अनिकेत को। पावर प्ले में कितने रन रोक पाती है मुंबई मराठास, लेट्स सी। ये दो ऐसी टीमें, लास्ट ईयर की चैंपियन टीम फील्डिंग कर रही है ब्लू जर्सी में। दूसरी तरफ हरिकेन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रनर अप थे, इस साल एक बार फिर फाइनल में जा पाएंगे यानी, लेट्स सी। धीमी गति की बॉल थी, बैक ऑफ द लेन बॉल, हल्के हाथों से खेलते 1 रन का कॉल दिया। गुड रनिंग, पवन सिंह थे वहां पर फील्डर। 1 रन। विकास अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सिंगल डबल पे फोकस करते, ना आड़ा टेढ़ा शॉट खेलने की उनको जरूरत नहीं। पिछले दोनों मैच में रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट हुए हैं। इस बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए, अपने विकेट का वैल्यू समझते हुए। खूबसूरत क्रिकेट की ये सुंदरता हमें देखने को मिली है। एक्स्ट्रा कवर रीजन में क्रैकिंग कवर ड्राई अनिकेत के बल्ले से, वाओ ब्यूटीफुल। कनेक्टिंग इंडिया। नहीं नागेश जी, बीएसएनएल ने हमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी है तो हम बीएसएनएल का नाम नहीं ले सकते। जीवन में एक मौके का और क्रिकेट में चौके का बड़ा ही महत्व है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्या बात है संकेत। नागेश जी हमारे कल इन्होंने हमें काफी सपोर्ट दिया एज ए स्कोर, और एक अच्छे हमारे कहते कि मेंबर आरडीसी के। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 18 पर। तेजा, देखिए कप्तान को जब जब विकेट की आवश्यकता होती है तेजा की तरफ जाते हैं, और इस तेजा ने बिल्कुल निराश नहीं किया है पूरे थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। इस सीजन में सबसे अगर कोई बेहतरीन गेंदबाज है तो उनमें से हमारे एक तेजा है। आठ रन खर्च किए शिवेंदु ने इस ओवर में। 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ है 18-18। वेलकम बैक, सभी का स्वागत है। एचओ हरिकेन्स के दोनों बैट्समैन को ये शायद मैसेज दिया जा रहा है कि इस ओवर को 2-3 रन भी आए तो भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। दो ओवर समाप्ति के बाद एचओ हरिकेन्स का स्कोर है 18 रन बिना किसी नुकसान के। अनिकेत और विकास, जैसे एचओ हरिकेन्स को शुरुआत चाहिए थी, मिल चुकी है। तेजा है संकेत जी, लेकिन ऐसा अंदर से एक फीलिंग आ रहा है शायद एक विकेट आ रहा है यहाँ पर। लेट्स सी, देखते क्या होता है, क्योंकि ये जब आते हैं इनकी बॉलिंग ही वैसी है कि वेरिएशन इनके पास रहता है कि विकेट ले जाते हैं हमेशा। लेट्स सी क्या वो सिद्ध होता है या गेंदबाज यहाँ पर, बल्लेबाज यहाँ पर बिल्कुल संभल कर खेलेंगे। अगर ये काम कर लेते हैं तो मैं कहूंगा यहाँ पर हरिकेन्स टीम काफी अच्छा क्रिकेट खेल रही है पूरे मैच में। कमाल का शॉट इस बार बैक एंड एरिया में खेला, स्ट्रोक को बॉल जाता हुआ यहाँ पर लॉन्ग स्टॉप रीजन में, फील्डर के लिए नो चांस, लेकिन क्या उम्दा एफर्ट, जबरदस्त प्रयास। अंपायर जरूर चेक करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपने जैसे विकेट का प्रेडिक्शन किया, मैं चाहता हूं कि आपका कमेंटेटर कर्स बॉलिंग टीम को लगे। देखिए मेरी कोशिश है कि यहाँ पर दोनों टीमें अच्छा करें, लेकिन इनका परफॉर्मेंस ही वैसा रहा है कि हर मैच में जब भी आते हैं विकेट ले जाते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, अगर इस ओवर में विकेट नहीं गिरने देती हरिकेन्स टीम तो मैं कहूंगा यहाँ पर पलड़ा भारी हो जाएगा। फिर एचओ हरिकेन्स को यहाँ पे संभलने की जरूरत। चांस क्रिएट हुआ था यहां पर, लेकिन बॉल बीट करती हुई जाएगी। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देता है और ये बहादुर खिलाड़ी है, नाम है इनका विकास। बहुत ही मुश्किल कैच विकेट कीपर के लिए, शायद थोड़ा 2 कदम और पीछे हो सकते थे तो शायद ये कैच हाथ में जा सकता था।
मुंबई टीम के लिए यहाँ पर 50% का जो चांस है उसे 100% में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज दे हैव नो चांस। उनके पास अब कोई चांस नहीं, ऑलरेडी रन्स काफी लीक हो रहे हैं, 70-71 का ही टारगेट आपने दिया है, तो एफर्ट्स आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स में कन्वर्ट करने होंगे यहाँ पर संकेत। जी बिल्कुल 100% एग्रीड विथ यू। यही होता है जब अपने पास अकाउंट में ज़्यादा रन्स नहीं होते और रन अगर लीक होना चालू होते तो ये फिर रोकना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब विकास और अनिकेत दोनों स्ट्राइक पे हो और दोनों खुल के बल्लेबाजी कर रहे हो। फर्स्ट ईयर की चैंपियन टीम हैदराबाद आ रही है हमारे साथ। वेलकम, आप सभी का स्वागत है, वार्म वेलकम। हैदराबाद के बिजनेस हेड नरेश चंदूरी सर का आगमन हो चुका है स्टेडियम में और ये विकास ने उठा के खेला है शॉट सीधा ग्राउंड, डाउन द ग्राउंड, 4 रन के लिए। तेजा से जो उम्मीदें थी, 3 गेंदों में इनके 10 रन आ चुके हैं। देखिए मुंबई मराठास के बैकबोन थे, जब आप बैकबोन को ही बिल्कुल तोड़ दे तो कहीं ना कहीं पूरा जो कहीं ना कहीं उम्मीद होता है पूरी तरह एक खत्म ही हो जाता है। स्कोर पहुंचा है अब 28 रन्स विदाउट एनी लॉस, 2.3 ओवर्स में 28 रन्स, बहुत ही शानदार शुरुआत एचओ हरिकेन्स। अच्छा लेग कटर बॉल डाला था इस बार, डेलिकेट टच बाय हरिकेन्स का खेमा कर रहा है शोर, हरिकेन्स का खेमा कर रहा है शोर और एक ही नारा लग रहा है, विकास वंस मोर वंस मोर। स्कोर पहुंचा है अब 29 रन। अनिकेत सामने अब विकास का विकेट लेने की बेजोड़ कोशिश कर रही है, पूरी जान लगा रहे हैं मुंबई मराठास कैसे विकेट प्राप्त हो। एक बार आउट भी किया है इस टीम ने इस बल्लेबाज को कल के दिन। हवा में बॉल, पवन से गेंद दूर, नो मैंस लैंड में खेलेगा, सेफ शॉट में कहूंगा, 1 रन मिल जाएगा। तेजा को विकेट नहीं दिया है, ये अच्छी बल्लेबाजी में कहूंगा, अच्छी स्ट्रैटेजी, अच्छी रणनीति यहां पर हरिकेन्स टीम द्वारा। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 30 बगैर किसी नुकसान से। 30 का आंकड़ा पार करते हुए बल्लेबाजी टीम अब यहां से जीतने के लिए केवल 41 रनों की आवश्यकता, जस्ट 41 रन नीडेड नाउ, दे हैव 10 विकेट्स इन हैंड। 71 रन का टारगेट है हरिकेन्स के लिए। तेजा तेजी से इस गेम को उतने ही डिफाई अंदाज से ढकल लिया, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति 42 गेंदों में चाहिए 41 रन, यहां से 42 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता। आरडीसी प्रीमियर लीग सीजन 3 हम देख रहे हैं, लगातार 2 साल 2 नई चैंपियन टीमें मिली थी और शायद देखना क्या इस साल भी हमें एक नया चैंपियन देखने को मिलेगा। तेजा की लास्ट 1 ओवर में जो बैकबोन थे मुंबई के बॉलिंग के, सिर्फ विकास और अनिकेत ने 12 रन इस ओवर से बटोर लिए हैं और विकेट का नुकसान अभी भी कुछ भी नहीं। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं हरिकेन्स टीम, और ये बता भी तो रहे हैं ना, लास्ट ईयर हमने गलती की थी, फाइनल इसी टीम से हारे थे, इस बार वो गलती दोहराने की हम बिल्कुल यहां पर गलती नहीं करेंगे। 10 का रन रेट रखते हुए 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30 रन बगैर किसी नुकसान से। अच्छा बैटिंग का मुजाहरा ये 2 सलामी बल्लेबाज के द्वारा, अनिकेत और विकास। शिवेंदु एक बार फिर आए गेंदबाजी मोर्चे पर, 42 गेंदों में 41 की आवश्यकता है, अभी भी स्कोर काफी दूर है, विकेट्स लेने होंगे यहां पर मुंबई को। ब्यूटीफुल शॉट, दीपक के ऊपर से खेल दिया, यानी कवर के ऊपर से खेल दिया, सुपर से ऊपर शॉट। इसके कहता है कवर ड्राइव कैसा खेलना है, एक बार अनिकेत को देके सीखो। अच्छा क्रिकेट शॉट, क्या बढ़िया शॉट था, सही क्रिकेट शॉट। इस एक बाउंड्री से स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है 34। बहुत खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा। खूबसूरती का नजारा अगर देखना है तो अनिकेत और विकास की बल्लेबाजी देखिए, जिस प्रकार की ये दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं। बैट्समैन रेडी नहीं है। अगर देखा जाए ये रेगुलर बेसिस पे क्रिकेट खेलते नहीं, लेकिन अनिकेत के बैटिंग देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि ये रेगुलर टच में नहीं है क्रिकेट। साल में एक बार ऐसा मौका मिलता है क्रिकेट खेलने का, और इसमें जो टेक्निकल शॉट्स दिख रहे हैं अनिकेत के बल्ले से, तो लाजवाब। इसलिए तो कहते हैं फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। ये क्लास ही तो है इनका,
रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन जब बल्ला हाथ में हो तो क्लास देखने को मिलेगा। वेल डन, वेल प्लेड अनिकेत, कमाल की बैटिंग कर रहे हैं अपने टीम के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 35 विदाउट लॉस, एक भी विकेट खोया नहीं है यहां पर। और आज पूरे इस सीजन की सबसे अच्छी बल्लेबाजी अब तक चल रही है। 50% रन बन चुके हैं। खराब गेंद और सही शॉट, बैक एंड एरिया को टारगेट किया है। शॉर्ट फाइन लेग को अंदर रखा था, अगर आप शॉर्ट फाइन लेग को अंदर रखकर अगर बैक ऑफ द लेंथ बॉल डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं खराब गेंद मानी जाएगी। लेकिन विकास तू क्या शेर तो cricket मैं खेला है। सवा शेर, ऐसा चल रहा दोनों की बैटिंग, शेर और सवा शेर। बड़ी खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा विकास के द्वारा, और दोनों सलामी बल्लेबाज ना माशाल्लाह बहुत बढ़िया बैटिंग। तो सर जी ये कहना चाह रहे हैं सामने वाली टीम से कंपटीशन नहीं चल रहा, आपस में बल्लेबाजी में कंपटीशन चल रहा है, कौन ज्यादा जी। रन बनाएगा। जी जी जी, अच्छी अच्छी ये है इसे कहते हैं मैच्योरिटी के साथ बैटिंग मैच्योरिटी। करना। अच्छा, एक बड़ा शॉट के बाद एक सिंगल चुराना, दिस कॉल्ड मैच्योरिटी। इस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन बगैर किसी नुकसान से। चौथा ओवर प्रगति पर। मुंबई टीम को अगर इस मैच में अगर कुछ करा सकता है तो विकेट वापसी। ओ वाओ यार, के क्या ऊपर शॉट से, खेला वाह, है, क्या शॉट, परफेक्ट स्क्वायर ड्राइव। अनिकेत का बहुत बड़ा खूबसूरत पॉइंट के ऊपर से 4 रन। स्क्वायर ड्राइव शॉट भी लगा सकते हैं, कवर पे भी लगा सकते हैं, पूरा क्लास है इनके पास। क्रिकेट के कॉपी बुक के जितने भी स्ट्रोक्स है आज अनिकेत के बैटिंग में देखने को मिलेगा। एक तरफ नजाक कहते हैं कि यहां पर ताकत, दूसरी तरफ नजाकत। हमारे हैदराबाद के बिजनेस हेड हरीश नरेश चंद्रू सर आ चुके हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है नरेश चंद्रू सर। हमारे बिजनेस हेड है नरेश सर, नरेश चंद्री। ओ इस बार चिप कर दिया है, डोमिनेट किया है यहां पर पूरी तरह बल्लेबाजों ने। इस दोनों बल्लेबाजों की बात करें, देखिए ये जब कुछ नहीं अच्छा होता है तो यही होता है। बैड लक कह सकते हैं ये मुंबई के लिए फिलहाल। मुंबई की बॉडी लैंग्वेज आज सुबह से थोड़ी सी डाउन दिख रही है। चलिए स्कोर हो चुका है 46 रन। 45 रन हुआ है, 45 रन स्कोर कार्ड पर लगे। ओवर्स हुए टोटल 4 ओवर के बाद 45 रन। ओवर थ्रो का लिया ना एक? हाँ। स्कोर कार्ड में करेक्शन 46 रन। ओवर थ्रो के चलते एक जो रन मिला था वो अकाउंट में डालना रह गया था। हाँ। जिस जोश के लिए मुंबई मराठास जाने जाते हैं, अभी मैच के हालात को देख के सारे के शोल्डर्स पवन सिंह अगले बॉलर। पवन सिंह अपनी फील्डिंग सेटअप करते हुए विकास गिरी एचओ हरिकेन्स के स्टार बल्लेबाज बहुत ही समझदारी से पुश करके लेग साइड की तरफ एक सिंगल बटोरते हुए विकास अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आज बहुत मैच्योरिटी के साथ इनिंग्स खेल रहे हैं। रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क जो कहा जाता है क्रिकेट के लैंग्वेज में, वो यहाँ पे होके स्कोर आगे बढ़ाते हुए अपनी टीम के लिए। 47 पर स्कोर पहुंचा है। अब अनिकेत स्ट्राइक पे होंगे। सेंसिबली इस बार बॉल को आने दिया, उसके बाद बैट का फेस खोलते पॉइंट पे ढकेला है, 1 रन। कमाल की बैटिंग। और ये बाकी टीमों को भी बता रहे हरिकेन्स टीम, ना सिर्फ फाइनल में जाने का हम सपना देख रहे हैं और खास तौर पर बैटिंग रन चेस कैसी करनी चाहिए
हमसे सीख लीजिए थोड़ा सा। जबरदस्त बैटिंग प्रदर्शन विकास गिरी और उनके साथ अनिकेत। कमाल का शॉट, कोई मौका ही नहीं था वहां पर पार्कर के पास। बॉल गया यहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे और विकास गिरी के बैट से एक और चौका। 52 रन 52 अर्धशतक टीम का पूरा होता हुआ। और ये मेरे ख्याल से पहली जोड़ी होगी, फर्स्ट पार्टनरशिप जो 50 का यहां पर माइलस्टोन अचीव किया पहले विकेट के लिए। सो दिस इज अ न्यू रिकॉर्ड फॉर दिस सीजन, कह सकते हैं, जो पहले विकेट की पार्टनरशिप विदाउट लॉस 52 हुई है। करेक्ट। बढ़िया गेंद पवन सिंह द्वारा। देखिए टॉस भी सबसे इंपॉर्टेंट बात था। सुबह भी मैंने जब जैसे आया मैं वही उल्लेख किया, टॉस जीता बैटिंग अभी जो कर रही टीम हरिकेन्स ने, लेकिन वो टॉस जीतकर उन्होंने फील्डिंग लिया। टॉस सबसे बड़ा मैटर करता है इस ग्राउंड पे। जब भी हम टूर्नामेंट्स कवर करते हैं टॉस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर मॉर्निंग का मैच हो। ये देखिए शॉट, ये बॉल अब ट्रैवल हो रहा है, पहली इनिंग में ट्रैवल नहीं हो रहा था क्योंकि ड्यू था उस वक्त, बॉल ट्रैवल नहीं हो रहा था। और कहीं ना कहीं टॉस ने ही यहां पर अदनान सर 70% मैच यहां पर हरिकेन्स की झोली में दे दिया था। फिर भी यहां पर मुंबई वाले लड़ रहे, विकास कोशिश का कर रहे जर्सी नंबर था 18, रन भी चाहिए थे 18, अब 12 रन बाकी है इस 6 रन के बदौलत। अब टोटल स्कोर हो चुका है 13 रन की जरूरत। 58, सिर्फ 13 रनों की आवश्यकता यहां से। ये वापस रिवर्स स्वीप मारने का कंडीशंस को काफी अच्छे तरीके से लेग बाय का सिग्नल, कंडीशंस को काफी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया यहां पर आज हरिकेन्स की टीम ने। मुंबई की बल्लेबाजी क्रम से थोड़ी सी और एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन कैसे थे बैड लक ही है। नितिन रन आउट हो गए, फिर उसके बाद हरीश जल्दी आउट हुए, पवन सिंह का बल्ला चला नहीं। टोटल स्कोर हुआ है स्कोर कार्ड पर 59। अब जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता है यहां से। एक और महत्वपूर्ण बात, जब मुंबई बैटिंग कर रही थी तेजा बहुत देर नॉन स्ट्राइक पे रखा, सिंगल रोटेट नहीं हो पाया, और जहां सिंगल होगा था 59 स्कोर हुआ है। तो हमारा भी तीसरा मैच है सर। बॉलर कौन है? राहुल। स्विच हिट, ये अगर कैच पकड़ लेते तो ये तीसरी बार स्विच हिट पर आउट होते थे। चौका जरूर मिला, लेकिन बड़ा जिद्दी खिलाड़ी है भाई, मानता ही नहीं। स्विच हिट खेले बिना ये रह नहीं जाते विकास गिरी। जिद है तो यहां पर कह सकते हैं कि हुड है भाई, कमाल का एक खिलाड़ी। एक बार फिर विकास गिरी कह रहे हैं मुझे स्विच हिट खेलने दीजिए ताकि आने वाले मैच का मैं प्रिपरेशन कर पाऊं मैचों का। ये इनका कहीं ना कहीं मन पसंदीदा शॉट है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते कई मर्तबा, लेकिन इस बार वापस आउट होते होते बचे। 63 रन हो चुके हैं, मात्र 8 रन की जरूरत, और उसमें से भी 4 रन, सिर्फ 4 रन दूर। एक तरफा मैच, दोनों ओपनिंग बैट्समैन मुंबई के झोली से निकालते हुए। विकास का अकेले का स्कोर 42 रन्स। क्या इसी ओवर में मैच खत्म होगा? अदनान सर, क्या हुआ? जब किस्मत चाहिए था तब किस्मत मिला नहीं, जब ऑलमोस्ट बोलते ना जिस प्रकार जब विकेट मिलना चाहिए तो विकेट मिला नहीं। लेकिन क्या क्रिकेट खेली है, 42 रनों की एक अफलातून पारी। सुबह सुबह इन्होंने हरिकेन्स की तरह तूफान लाया है। सही में जैसा नाम है हरिकेन्स का, मतलब तूफान, सुनामी, और वैसा ही काम किया है। वेल प्लेड विकास गिरी, क्या बैटिंग की, एक बार तालियां बननी चाहिए। आज ये हरिकेन बवंडर बन चुका था।
इन्होंने सिर्फ एक ही बार गलती की कल से, वही जो मुंबई के अगेंस्ट इन्होंने गलती की थी, अदरवाइज हर मैच में इन्होंने रन बनाए हैं। अब आदिनाथ, आदिनाथ ओ, और ये क्या मैच खत्म है? जी हाँ, एचओ हरिकेन्स फाइनल टूटा है घमंड मुंबई मराठास का। ये विवेक राजदान कहां से आ गए? कॉन्ग्रेचुलेशन टीम, हरिकेन्स टीम और हार्ड लक टीम मुंबई मराठास। कंडीशंस ने यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह सूट नहीं किया मुंबई मराठास के लिए, और कहीं ना कहीं थोड़े से डिसीजंस थे जो गलतियां हुई है, लेकिन फाइनल में पहुंची है। बधाइयां देनी होगी यहाँ पर हरिकेन्स की खेल की, बधाइयां देनी होगी यहाँ पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, और यहाँ पर तारीफ करनी होगी स्पेशली पूरे टीम वर्क की। पूरा टीम वर्क था, सभी ने मेहनत किया तब जाके मैच जीता गया, स्पेशली विकास, सिक्सर किंग इस टीम के विकास गिरी, वेल प्लेड। तो जाके जब जगह ये पूछा झटका है, एक आदमी को झटका है, अरे भाई हलाल होगा भाई, ये पंजाब से तो झटका चाहिए नहीं साहब, हलाल आता है हमारा तो मोमडन से आता है। क्रॉस वो निकाला कि हलाल पूछते तो बोलता है वो हाय बोलेगा, हाय बोलेगा। ये बढ़िया चीज, मैंने भी नया चीज सीखा। मैं 3 दिन से दिल्ली वाले से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। हाई ग्रेड कस्टमर को कैसे, आदि तो बहुत सिखाया है कस्टमर को कैसे 9 बजे के बाद में कस्टमर को बताता आदि से बैठते ही हो। 3 दिन से जो है कई बार मैंने किया कि मतलब आज को पता क्या हो गया, तो वो पता नहीं मुस्लिम आता है, वो पूछते हलाल है, तो वो क्या कहते हैं सीधा बोल देते हैं हाँ जी हलाल है। थोड़ा सा नॉर्थ साइड में थोड़ा झटका वाले का ये भी हो गया, क्लियर हो गया। अभी देखो मशीन कट की बहुत जगह है, मशीन कट में प्रॉब्लम है, मशीन कट में भी क्या होता है, तो जो लॉटरी हाउस है वहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे हलाल होता है, मशीन कट में जो छुरी होती है तो हलाल होता है, वो किसी को वहाँ रखते हैं हलाल कर देते हैं, बाद में पूरा मशीन कट होता है। यूपी में जितने स्लॉटर हाउस है वो सारा ऐसे ही है। थोड़ी यहाँ पे भी तो मैं ये कह रहा हूँ स्लॉटरिंग हाउस है वहाँ पे अगर ये सिस्टम फॉलो हो रहा है हलाल वाला, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो जानवर है वो पहले वो छुरी से हो जाते हैं, बाद में वो मशीन कट करते हैं, लेकिन हाँ उसको चेक करना बड़ा जरूरी है। इसलिए मेरा क्या होता है कि यूपी का विजय के कहीं बाहर रहता हूँ मैं, बहुत जहाँ श्योर होता हूँ वहाँ खाता है, एक दिन में छोड़ देता हूँ। बोर्डिंग हमारी क्योंकि आरएसी से कंफर्म हुई है, तो क्या वैसे भी थोड़ी वाली दूरी पड़ता है। एचओ हरिकेन्स दोनदा गेले 2 विनर वो जो डाल जाता है, सोच के रखा था इसे विनिंग शॉट लगेगा बोलूंगा। Ladies and gentlemen, you are